गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो पर। हमारा क्लास 12th का जो थर्ड चैप्टर था करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा वो अपना चल रहा था, जिसमें अपन ने पिछले लेक्चर में अपन ने अपवहन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। जैसे ये कोई कंडक्टर है, एक चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या कई फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें उपस्थित है। इस कंडक्टर में उपस्थित ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थर्मल एनर्जी से, उष्मीय ऊर्जा से क्या करते हैं, अनियमित गति करते रहते हैं। अनियमित गति या यादृच्छिक गति जिसको बोलते हैं, यादृच्छिक गति जिसको रैंडम मोशन जिसको अपन बोलते हैं, यादृच्छिक गति करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की इस उष्मीय ऊर्जा या थर्मल एनर्जी के कारण जो स्पीड है 10⁵ मीटर पर सेकंड होती है। और जब इस कंडक्टर को ये यहाँ यादृच्छिक गति करते रहते हैं, दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉनों से क्या करते रहते हैं, टक्कर करते रहते हैं। जब इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, ई एक्सटर्नल अपन ने यहाँ लगा दी, तो एक्सटर्नल में रखा जाता है, तो ये इन इलेक्ट्रॉनों को क्या मिलता है, एक नियत दिशा मिलती है। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में गति करना शुरू करते हैं। और इस विद्युत क्षेत्र के विपरीत इलेक्ट्रॉनों की इस गति को अपवहन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपन कहते हैं। अपवहन वेग का जो मान है वो होता है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड, जो इसकी तुलना में क्या है, बहुत ही कम होता है। भाई उष्मीय ऊर्जा में इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है वो क्या है, 10⁵ मीटर पर सेकंड, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला अपन ने निकाला था वो था Vd बराबर -e/τ/m। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये टो क्या है, विश्रांति काल या रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल, और ये क्या है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ये अपन ने फॉर्मूला पिछले लेक्चर में अपन ने निकाला। जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन चलता है तो उसके रास्ते में कई प्रकार की रुकावटें, कई प्रकार की परेशानियां होती है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन यहां से चला, थर्मल एनर्जी के कारण यह रैंडम मोशन करेगा, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस तरफ देगा। भाई रैंडम मोशन किसके कारण कर रहा है, थर्मल एनर्जी के कारण, और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, किसके कारण, अपवहन वेग के कारण, यहां इस तरफ आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण विस्थापन किस तरफ होगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत में। तो जब यह विस्थापन या यह रैंडम मोशन यहां करता है तो इसके रास्ते में कई इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स आते हैं जिनसे ये टकराता है। तो किसी इलेक्ट्रॉन के कंडक्टर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने तक इसमें कई टक्करें होती है, कई प्रकार की इस इलेक्ट्रॉन के रास्ते में रुकावटें भी आती है। तो वहां तक पहुंचने में कोई इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से वहां से निकल जाता है, वो उसको अपन ने नाम दिया है एक गतिशीलता या मोबिलिटी जिसको बोलते हैं, मोबिलिटी, गतिशीलता, कि कोई इलेक्ट्रॉन है कितनी आसानी से कंडक्टर में मूव कर पा रहा है। भाई जो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल गया उसकी मोबिलिटी अच्छी है, और कोई इलेक्ट्रॉन है उसको टाइम लगता है, उसकी टक्करों की संख्या ज्यादा है, यहां से वहां तक पहुंचने में टाइम ज्यादा लग रहा है, तो उसकी मोबिलिटी क्या है, कम है। तो कोई इलेक्ट्रॉन है, जैसे मोबिलिटी को अपन किससे लिखेंगे, म्यू से लिखेंगे,
मोबिलिटी को अपन म्यू से लिखेंगे और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Vd अपॉन ई। अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र का जो अनुपात है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो अनुपात है वही क्या कहलाता है, गतिशीलता कहलाता है। यदि इसके मात्रक की बात करें तो ये क्या है, मीटर पर सेकंड, और ये क्या है, वोल्ट पर मीटर। तो ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये क्या हो गया, इसका मात्रक यहां हो गया। इलेक्ट्रॉन चला, इलेक्ट्रॉन के रास्ते में कई प्रकार की रुकावटें हैं, तो इनके टक्कर करते हुए ये एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचेगा। तो इसकी जो गतिशीलता है, इसकी जो गति है, मूव करने का जो तरीका है, उसी वही क्या बताएगा, गतिशीलता बताएगा। कि और प्रत्येक कंडक्टर में, अलग अलग कंडक्टर में गतिशीलता का मान जो है वो अलग अलग होता है। भाई किसी कंडक्टर में है वो इलेक्ट्रॉन, जैसे जिस कंडक्टर में धारा का प्रवाह अच्छा होता है उसकी जो गतिशीलता है वो क्या होती है, अच्छी होती है, उसकी मोबिलिटी अच्छी होती है। किसी कंडक्टर में धारा का प्रवाह कम होता है तो उसकी मोबिलिटी अच्छी नहीं होती है। जैसे एक बस में पैसेंजर फुल पैसेंजर से भरी बस है, जिसमें एक पीछे एक पतला आदमी और एक मोटा सा आदमी जो शरीर में क्या है, हट्टा कट्टा है। जब बस स्टॉप पर बस रुकी तो एक पतला सा आदमी जो है वो आसानी से बस स्टॉप पर उतर गया। भाई भीड़ है, जो गलियारा उस बस का है उससे निकल करके तुरंत आ गया, लेकिन एक मोटा आदमी जो आराम से आ रहा है उसको निकलने में टाइम लग रहा है। तो वो बस क्या है, वहां कंडक्टर है और उसमें बैठे पैसेंजर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो उस पैसेंजर को एक सिरे से यहां तक आने में वो पतला आदमी जल्दी आ गया, मतलब उस पतले आदमी की मोबिलिटी जो है, गतिशीलता है वो अच्छी है। और यदि उस मोटे आदमी की बात करें तो उसको टाइम लग रहा है, वो कई आदमियों से टकराते हुए आ रहा है, तो उसकी मोबिलिटी क्या है, अच्छी नहीं है। तो कंडक्टर पर डिपेंड करता है कि किसकी मोबिलिटी अच्छी है, किसकी मोबिलिटी अच्छी नहीं है। यदि अपन यहां से इसके Vd अपॉन ई, अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र का अनुपात, इकाई विद्युत क्षेत्र में अपवहन वेग, इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग क्या कहलाता है, मोबिलिटी या गतिशीलता कहलाती है। इसका मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड और ये क्या है, वोल्ट पर मीटर। तो क्या हो गया, मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स। यदि इसकी डायमेंशन की अपन बात करें तो डायमेंशन क्या होगी, जैसे अपन म्यू बराबर Vd क्या होता है, माइनस ई टो अपॉन एम अपॉन में ई है, ये ई से ई कैंसिल हो गया। यहां से ई को यदि अपन चार्ज रखें और ये क्या हो गया, टो अपॉन एम, तो इसकी विमा डायमेंशन अपन लिखेंगे तो देखो आवेश Q क्या है, A1 T1 है। टो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है कि टक्करों में लगा औसत समय, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा औसत समय क्या कहलाता है, विश्रांति काल कहलाता है। तो इसको T1 लिखेंगे। और ये क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान को अपन क्या लिखेंगे, M1। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाती है, M-1, ये ऊपर जाएगा, यहाँ L नहीं है तो L 0 हो गया। T क्या है, 2 है, T1 T2 हो गया, और ये क्या है, A1 है। ये इसकी डायमेंशन आ गई। यदि अपन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी अपन कैसे लिखेंगे, माइनस ई टो अपॉन ME भाई इलेक्ट्रॉन। और यदि होल्स की बात करें, उसी कंडक्टर में होल्स की बात करें तो होल्स के लिए मोबिलिटी क्या होगी, E टो अपॉन MH। होल्स का द्रव्यमान, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ये माइनस साइन इलेक्ट्रॉन के लिए है, यह पॉजिटिव साइन उस पॉजिट्रॉन के लिए है या होल्स के लिए है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होल्स के द्रव्यमान की तुलना में क्या होता है, कम होता है। तो इलेक्ट्रॉनों की जो मोबिलिटी है वो होल्स की तुलना में क्या होती है, अच्छी होती है। भाई मोबिलिटी किसकी अच्छी है, इलेक्ट्रॉन और होल्स में, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी अच्छी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होल के द्रव्यमान में की तुलना में क्या होता है, कम होता है। तो ये है मोबिलिटी। और
इलेक्ट्रॉनों के लिए जो मोबिलिटी है, जो गतिशीलता है, वो क्या होती है? धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। अब अपन देखते हैं अपवहन वेग और धारा में संबंध। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है अपवहन वेग और धारा में संबंध। अपवहन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ये कोई कंडक्टर है जिसका एरिया अपन ने ले लिया कैपिटल ए है, क्रॉस सेक्शन ये क्या है? एरिया। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या मान लिया इसका? ए। यहां पर एक क्रॉस सेक्शन अपन ने मान लिया, एक क्रॉस सेक्शन अपन ने यहां पर मान लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी अपन ने ई एक्सटर्नल। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट भागेंगे। भाई यहां कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं? n फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो वो n फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट भागना शुरू करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट में भागना शुरू कर दिया। अपन ने यहां एक क्रॉस सेक्शन माना है ए। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां से प्रवेश करेगा, इस क्रॉस सेक्शन में आएगा, इस क्रॉस सेक्शन में आते ही वो इलेक्ट्रॉन चलेगा यहां तक। मान लो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? अंदर आ गए। ये इलेक्ट्रॉन्स यहां आ गए। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेंगे, इनके पीछे वाले इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। भाई इस कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? n फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाएंगे उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने को मिलेंगे। तो जितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर ने लगा रखी है तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करेंगे उतने इलेक्ट्रॉन यहां से पीछे से आ जाएंगे। फिर जितने इलेक्ट्रॉन आगे निकलेंगे उतने इलेक्ट्रॉन इसके पीछे आ जाएंगे। तो इस क्रॉस सेक्शन की जो लंबाई है अपन ने मान ली dx है। क्या मान ली? dx है। तो इस dx में एक इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर के यहां तक मूव किया तो उसने कितनी दूरी तय की? इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी दूरी तय की? dx दूरी तय की। dx दूरी, dx किस वेग से की? किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में चलता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। तो vd और कितने टाइम में की? dt टाइम में। दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी चाल गुणा समय। तो dx बराबर vd इंटू dt हो गया। तो इतना डिस्टेंस तय किया, vd dt, ये डिस्टेंस तय हुआ। कितने टाइम में? dt टाइम में vd वेग से कितना डिस्टेंस चला? dx डिस्टेंस वो चला है। भाई इस यहां पर जो इलेक्ट्रॉन थे जैसे ही वो चल करके आएंगे इसके पीछे और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर इस कंडक्टर के पास बथेरे इलेक्ट्रॉन हैं। उन इलेक्ट्रॉनों के चलने से ये वाला जो क्रॉस सेक्शन जो एरिया अपन ने माना है वो इलेक्ट्रॉनों से भरा रहता है। यहां पर इलेक्ट्रॉनों की जो डेंसिटी की बात करें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डेंसिटी की बात करें उसको अपन ने क्या मान लिया? n मान लिया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों? इसमें इस आयतन में इस क्रॉस सेक्शन में अपन ने क्या माना? इलेक्ट्रॉनों को भरा हुआ माना है। तो ये क्या हो गया? एक वॉल्यूम हो गया, एक वॉल्यूम हो गया। तो इस इलेक्ट्रॉन में कितने, इस क्रॉस सेक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन है? n इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी।
भाई इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी, इकाई आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इकाई आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या जिसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपन बोलते हैं। एन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो अपवयन वेग और विद्युत धारा में संबंध अपन निकालते हैं। यहां से क्या लिखेंगे कि चालक के इकाई आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? एन इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हैं। ये इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत या इन इलेक्ट्रॉनों द्वारा इन इलेक्ट्रॉनों द्वारा विद्युत क्षेत्र के विपरीत तय किया गया विस्थापन क्या है? dx। कितना चला कोई इलेक्ट्रॉन इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से dt टाइम में कितना चला? dx चला। विस्थापन क्या है? dx है। dx आ गया। तो इस dx विस्थापन तय करने में इसका आयतन, इस क्रॉस सेक्शन का आयतन क्या होगा? dx चला। तो dx बराबर क्या लिख सकते हैं अपन? vd इंटू dt। और इस क्रॉस सेक्शन का dx विस्थापन तय किया है, उसका आयतन क्या होगा? या इस dx खंड का आयतन क्या होगा? भाई इस dx दूरी इसने तय की है इस इलेक्ट्रॉन ने, या इस क्रॉस सेक्शन में n इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपन ने भर रखी है, तो इसका आयतन वॉल्यूम क्या होगा? ये क्रॉस सेक्शन है, इसकी लंबाई क्या है? dx है। एरिया क्या हो गया? a है। यदि इस dx को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वॉल्यूम आएगा। क्या आएगा? वॉल्यूम। पर किसी भी एरिया को, जैसे मान लो पाई r स्क्वायर है, इसको यदि अपन हाइट दें तो हाइट से मल्टीप्लाई करते ही क्या आएगा? इसका वॉल्यूम आ गया। बेलन का आयतन आ गया पाई r स्क्वायर h। ऐसे ही dx को a से मल्टीप्लाई कर दिया, इस क्रॉस सेक्शन का क्या आ गया? आयतन अपने पास आ गया। तो इस खंड का आयतन क्या होगा? AD अक्ष होगा। अब इस आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो इस ADX में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या है? NADX है। अब ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, NADX अपने पास आ गई। यदि अपन आवेश की बात करें, आवेश का परिमाण निकालें कि इस क्रॉस सेक्शन में आवेश का परिमाण क्या होगा, Q का मान क्या होगा? आवेश का परिमाण
dx की बात हो रही है तो dq आवेश अपन ने मान लिया कि अल्फांश क्षेत्र में कितना आवेश है, dq आवेश है। तो dq बराबर क्या होगा, q बराबर क्या होता है, ne होता है। स्मॉल n से अपन ने क्या मान रखी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपन ने कैपिटल N लिख लिया है। तो dq की बात हो रही है तो यहाँ क्या होगा, ne, n क्या है, na dx है, na dx है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनटू e क्या है, इलेक्ट्रॉन है यहाँ। तो यहाँ पर dq क्या होगा, na dx, ये क्या हो गया, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू e अपने पास आ गया। तो यहां से dq बराबर na dx को अपन क्या लिख सकते हैं, vd dt इंटू e, vd dt इंटू e हो गया। यहां से dq बाई dt करेंगे तो dq बाई dt बराबर vd e n a, vd e n a, और dq बाई dt क्या होता है, I होता है। तो I बराबर vd e n a। धारा और अपवहन वेग में यह संबंध अपने पास यहां आ जाता है। अपवहन वेग और धारा में संबंध अपने पास आ गया। यहां से इसको यदि आगे किया जाए तो I बराबर Vd की वैल्यू क्या है, माइनस ई टो अपॉन m इंटू ई एन ए। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर कैपिटल ई टो ए अपॉन एम। और यदि a को अपन यहां लेकर के आए तो जे धारा घनत्व क्या बोलता है, I अपॉन a। भाई प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा क्या कहलाता है, धारा घनत्व। तो I अपॉन a को अपन क्या लिख सकते हैं, J के रूप में लिख सकते हैं। तो I अपॉन a बराबर n e स्क्वायर e टो अपॉन m, और इसको क्या लिख दिया, J अपन ने लिख दिया। और J बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको मोड में लिखेंगे तो n e स्क्वायर e टो अपॉन m हो गया। ये यहां से धारा घनत्व का रिलेशन इसके साथ आ गया। यदि धारा घनत्व और चालकता के मध्य संबंध की बात करें, J बराबर सिग्मा E, धारा घनत्व और चालकता, ये क्या है, कंडक्टिविटी, चालकता, ये चालकता, ये धारा घनत्व। तो J को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा E लिख सकते हैं यहां से। तो सिग्मा E बराबर n e स्क्वायर e टो अपॉन m। तो यहां से E, इस वाले E से कैंसिल, तो सिग्मा बराबर J बराबर सिग्मा बराबर क्या आ गया अपने पास, n e स्क्वायर टो अपॉन m आ गया। सिग्मा बराबर n e स्क्वायर टो अपॉन m अपने पास आ गया। अब अपने एक रिलेशन और पढ़ रखा है कि चालकता का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता कहलाता है, जिसको अपन रो से लिखते हैं। चालकता का व्युत्क्रम, इसको बोलते हैं अपन प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। और यह चालकता का व्युत्क्रम है। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, यहां से इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, तो m अपॉन n e स्क्वायर टो, n e स्क्वायर टो। ये क्या आ गया, प्रतिरोधकता का डेंसिटी, द्रव्यमान E और टो। ये देखो सभी क्या है, कांस्टेंट है। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो, और द्रव्यमान क्या है, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान क्या है, कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, वो कांस्टेंट है। टो क्या है, विश्रांति काल है कि टक्करों की औसत समय, टक्करों में लगा, दो क्रमागत टक्करों में लगा औसत समय क्या है,
टो है। यदि किसी कंडक्टर में टेम्परेचर को चेंज किया जाए तो टक्करों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मान लो इसका टेम्परेचर अपन बढ़ा देते हैं तो ये जो थर्मल एनर्जी से जो मूव कर रहा था 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड से, तो उसमें क्या होगा, टक्करों की जो समय जो लग रहा था, दो टक्कर करने में जो समय लग रहा था उसका जो टाइम है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो गया, तो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कम हो गया। एन क्या है, डेंसिटी है कि एक फिक्स कंडक्टर के लिए डेंसिटी क्या है, फिक्स होती है। जैसे अपन तांबे की बात करें तो तांबे के लिए यदि अपन 1 मीटर क्यूब का एरिया निकालें तो तांबे के लिए यदि अपन 1 मीटर क्यूब का एरिया निकालें तो उसमें लगभग क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की जो डेंसिटी है वो कितनी होती है, 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, इतने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होते हैं। तो अलग अलग कंडक्टर में डेंसिटी का मान अलग अलग होता है। यदि अपन एक ही कंडक्टर की बात करें तो डेंसिटी भी एक तरह क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। ये भी कांस्टेंट है। यदि टेम्परेचर न चेंज हो तो ये भी कांस्टेंट है। यदि टेम्परेचर चेंज होगा तो डेंसिटी भी चेंज होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। और E और M क्या है, कांस्टेंट है। तो रो भी क्या है, एक कांस्टेंट है। प्रतिरोधकता क्या है, एक नियतांक है। तो ये था अपवहन वेग और विद्युत धारा में संबंध। एक बार फिर से अपन देख लेते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करेंगे उतने इलेक्ट्रॉन इसके पीछे से आ जाएंगे। तो इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन अपन ने मान लिया, dx अल्फांस का एक क्रॉस सेक्शन अपन ने मान लिया और एरिया इसका है A। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर ये इलेक्ट्रॉन्स है उसके अपोजिट में गति करना शुरू करेंगे। तो चालक के इकाई आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, स्मॉल n क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इन इलेक्ट्रॉनों द्वारा विद्युत क्षेत्र के विपरीत तय किया गया विस्थापन जो होगा वो कितना होगा, dx होगा। dx को अपन क्या लिख सकते हैं, vd इंटू dt लिख सकते हैं कि dt टाइम में vd वेग से, भाई विद्युत क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रॉन यदि गति कर रहा है तो वो कौन से वेग से करेगा, अपवहन वेग से करेगा। तो जिसको अपन ने vd लिख दिया तो dx बराबर vd इंटू dt। तो इस क्रॉस सेक्शन का जो आयतन होगा वो क्या होगा, dx इंटू a। तो a dx हो गया इसका आयतन। यदि इसमें इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो डेंसिटी कितनी है, n। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n a dx हो गई। यदि अपन आवेश का परिमाण इसकी बात करें, इसकी इस क्रॉस सेक्शन में आवेश कितना है तो q बराबर n e से निकाल सकते हैं। तो dq अल्फांस की बात हो रही है तो dq बराबर n e। n क्या है, n a dx है इंटू e। और dx को अपन क्या लिख सकते हैं, vd dt। यहां से dt क्या चला जाएगा, dq by dt हो जाएगा। तो dq by dt को अपन क्या लिख सकते हैं, धारा I लिख सकते हैं, करंट अपन लिख सकते हैं कि आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो I बराबर vd e n a। यहां से यदि अपन vd की वैल्यू रखे, वैसे संबंध यहां से अपने पास आ गया, विद्युत धारा और अपवहन वेग में ये संबंध अपने पास आ गया। यदि vd की वैल्यू अपन यहां रखें तो आगे क्या आता है, माइनस e टो अपॉन m e n a। ये वाला टर्म आगे ऐसा का ऐसा, vd की वैल्यू यहां अपन ने रख दी। तो ये क्या हो गया, n e स्क्वायर e टो a अपॉन m। और I अपॉन a को अपन क्या बोलते हैं, धारा घनत्व J बोलते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा क्या कहलाती है, धारा घनत्व कहलाता है। और धारा घनत्व क्या होता है, एक वेक्टर राशि होता है। J क्या है, एक सदिश राशि है। तो J बराबर n e स्क्वायर e टो अपॉन m। ये माइनस हटाने के लिए इसको अपन ने मोड में यहां रख दिया है। और J धारा और चालकता के मध्य जो संबंध है वो क्या होता है, J बराबर सिग्मा E। सिग्मा क्या है, चालकता, कंडक्टिविटी को बताएगा। तो धारा घनत्व और चालकता के मध्य से संबंध है J बराबर सिग्मा E है। तो यहां से सिग्मा E बराबर n e स्क्वायर e टो अपॉन m। तो यहां से E और ये वाला कैपिटल E क्या है, कैंसिल हो गए। तो J बराबर सिग्मा बराबर क्या आ गया, यहाँ n e स्क्वायर टो अपॉन m आ गया। फिर अपन ने देखा कि रो और सिग्मा चालकता और प्रतिरोधकता में एक संबंध होता है कि जो प्रतिरोधकता है वो चालकता की व्युत्क्रम होती है, या कहें कि जो चालकता है वो प्रतिरोधकता की व्युत्क्रम होती है। तो अपन
चालकता का व्युत्क्रम के किसके रूप में लिखेंगे? प्रतिरोधकता के रूप में। तो रो बराबर क्या लिखेंगे? m/ne², तो इसका व्युत्क्रम अपन ने यहां कर दिया। और ये सभी क्या है? कांस्टेंट है। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यह अपने पास समझ आ जाता है। और किसी भी तांबे के लिए अपन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिखी है 10⁻29 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब अपन अगली क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।